23 मार्च का दिन हमारी कौमी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। आज से 8 दहाई कबल 1940 को इस दिन लाहौर के मिंटू पार्क, जो कि मौजूदा इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है, इसमें मुस्लिम लीग के इज्तिमा में तारीखी करारदाद मंजूर होती है, जिसे करारदाद लाहौर कहते हैं, जो कि बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, जिसकी वजह से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम की राह हमवार हुई और सिर्फ 7 साल बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज क़यादत में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस अटल हकीकत से इनकार मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान का क़याम 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अमल में आया, और इसकी सच्चाई का सबूत ये है कि आज 8 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी भारत में रहने वाली सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को नस्ली बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के क़याम के मुतालबा और मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के लिए दिसंबर 1939 यानी 1939 तय किया गया था, ताहम बाद में 22, 23 और 24 मार्च 1940 की तारीख और मकाम मिंटो पार्क लाहौर तय हुआ। 19 मार्च को खाकसार तहरीक के जत्थे पर पुलिस के तशद्दुद के बायस और खाकसारों की शहादतों की वजह से ये इजलास मनसूख करने पर भी गौर हुआ, मगर हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए और वक्त के तकाज़ों के बायस उन्हीं तारीखों पर हर सूरत इजलास करने का फैसला हुआ। कौमें लीडर या हादसात बनाते हैं। हादसा तो बेअसर रहा, मगर बांग्लादेश में कुछ असर नजर आता है, लेकिन लीडर एक भी ऐसा नजर नहीं आया जो कायद के कोटे सिक्कों के बराबर हो। ये मौका जुल्फार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान को हासिल हुआ, मगर किसी ने कौमी मफाद की बजाय अपनी शख्सियत को बड़ा करने की कोशिश में खुद को भी बर्बाद कर दिया। दुनिया हमें मुश्किलात पैदा करने वाला एक मुल्क ही समझती है और देखती है। हर कोई हमें मरूद इल्ज़ाम ठहराता है। 80,000 से ज़ायद जानें निसार करके भी हम अमन पसंद मुल्क करार नहीं पा सके। हम अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं। खुशहाल तालीम याफ्ता इस्लामी फलाही पाकिस्तान का ख्वाब अभी भी एक ख्वाब ही है। अस्सलाम वालेकुम सामीन। 23 मार्च 1940 को मौलवी फजलुल हक ने एक मुदल्लिल तकरीर की और उर्दू में करारदाद लाहौर पेश की। ये करारदाद कायद आज़म नवाब इस्माइल, सर सिकंदर हयात और मलिक बरकत अली ने तैयार की थी। ताहम चौधरी खलीकुज़्ज़मान को यह दुख रहा कि मुस्लिम लीग की तमाम करारदादें वही तहरीर किया करते थे, बस ये एक करारदाद उन्होंने तहरीर ना की थी। सामीन, सर सिकंदर हयात भी एक करारदाद साथ लाए थे, मगर उसको मंजूर ना किया गया। करारदाद लाहौर की तायद पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली खान, सरहद से औरंगज़ेब खान, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून, मद्रास से अब्दुल हमीद खान, CP से अब्दुल रऊफ शाह, मुंबई से II चंद्रीगल और बिहार से नवाब इस्माइल ने की थी और बलोचिस्तान से काजी ईसा ने की। सामीन, करारदाद लाहौर में शुमाल मगरब और शुमाल मशरक के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल रियासतों का जिक्र था और ये करारदाद जनाब पेपर्स के मुताबिक 23 मार्च को पेश हुई और 24 मार्च को मंजूर की गई। हम यौम पाकिस्तान 23 मार्च को क्यों मनाते हैं, ये एक सवाल है। हालांकि 23 मार्च की आम तातील 23 मार्च 1956 को आइन के निफाज के हवाले से शुरू हुई थी। यौम पाकिस्तान तो करारदाद मंजूरी के दिन गोया 24 मार्च को होना चाहिए था, तो फिर ये 23 मार्च को ये आम तातील, इसका क्या वजह है। और सामीन, 21 मार्च को कायद आज़म लाहौर आ गए थे। 21 मार्च को ही मुस्लिम लीग की कौंसिल का इजलास हुआ। 22 को खुला इजलास हुआ। कायद आज़म ने कुछ देर उर्दू और फिर अंग्रेजी में तकरीर की और उन्होंने 2 कौमी नजरिए के बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि लाला जगपत राय ने 1924 में CR दास को तहरीर किया था कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं और इनको एक दूसरे में मदगम करके एक कौम बनाना मुमकिन नहीं। कायद आज़म ने मलिक बरकत अली के जुमला मुतरज़ा पर कहा है कि कोई हिंदू नेशनलिस्ट नहीं हुआ, हर हिंदू अव्वल व आखिर हिंदू ही होता है। तो 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के इजलास में लियाकत अली खान ने यह करारदाद पेश की कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौंसिल और वर्किंग कमेटी ने 27 अगस्त, 17 और 18 सितंबर, 22 अक्टूबर 1939 यानी 1939 और 3 फरवरी 1938 को आईनी अमूर के बारे में जो करारदाद मंजूर की थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये इजलास उनकी तायद और इत्तफाक करते हुए निहायत पुरजोर तरीके से वाज़ेह करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जिस फेडरेशन की स्कीम पेश की गई वो मौजूदा हालात में कतई बेसूद और नाकाबिल अमल होने के बायस मुसलमान हिंद के लिए बिल्कुल नाकाबिल अमल है। और नवाब सर मोहम्मद यामीन खान, जो मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और कायद आज़म के करीबी रफ़का में शुमार होते थे, उनकी किताब नामा अमाल में 1 मार्च 1939 की तारीख का हवाला देते हुए लिखा गया है कि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने मुझे यानी मिस्टर जिन्नाह
सर ज़फ़रुल्लाह खान सैयद मोहम्मद हुसैन को इलाहाबाद बुलाया। दोपहर के खाने पर सैयद मोहम्मद हुसैन ने चीख चीख कर, जैसे उनकी आदत है, कहना शुरू कर दिया कि चौधरी रहमत अली की स्कीम के पंजाब, कश्मीर, सूबा सरहद, सिंध, बलोचिस्तान को मिलाकर बकिया नक्शा हिंदुस्तान से अलग कर दिए जाएं। इनसे पाकिस्तान इस तरह बनता है कि पे से पंजाब, अलिफ से अफगानिया यानी सूबा सरहद, काफ से कश्मीर, सिंध से सिंध और तान से बलोचिस्तान का अखीर। चूंकि सैयद मोहम्मद हुसैन जोर जोर से बोल रहे थे, इसलिए सर ज़फ़रुल्लाह खान ने आयशा से मुझसे कहा कि इस शख्स का हलक बड़ा है मगर दिमाग छोटा है। मिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान उनकी मुखालफत कर रहे थे कि ये नाकाबिल अमल है। ऐसे में मिस्टर जिन्ना दोनों को दलाल और से सुन रहे थे और फिर मुझसे बोले कि क्यों ना हम इसको अपना लें और इसको मुस्लिम लीग का नारा बनाएं। अभी तक हमारी कोई खास मांग नहीं है, अगर हम इसको उठाएं तो हमारी कांग्रेस से मसालियत हो सकेगी, वरना वो नहीं मानेंगे। सामीन, कायद-ए-आज़म के इसी मौक़िफ़ की तायद मुस्लिम पंजाब का सियासी इर्तिका ज़ाहिद चौधरी और हसन जाफरी के सफ़ा 325 पर भी होती है, जिसमें 14 अगस्त 1947 को कराची के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद हाशिम रज़ा के हवाले से लिखा है कि जब कायद-ए-आज़म आज़ादी की तकरीर में तशरीफ़ लाए तो न्यूयॉर्क टाइम के नुमाइंदे ने उन्हें कहा कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आखिरकार आपने पाकिस्तान ले ही लिया। कायद-ए-आज़म ने यह सुनकर कहा, मैंने अकेले पाकिस्तान हासिल नहीं किया, पाकिस्तान के क़याम की जद्दोजहद में मेरा 1 रुपये में 2 आने का हिस्सा था। इस तगोदो में बरसगीर की मुस्लिम कौम का हिस्सा रुपये में 6 आने के बराबर था और क़याम पाकिस्तान में इस बरसगीर की हिंदू कौम का हिस्सा रुपये में 8 आने के बराबर था। तो यह वो 2 कौमी नज़रिया था जिसके बारे में कायद-ए-आज़म हमेशा कहा करते थे। और कायद-ए-आज़म ने अपने मौक़िफ़ की मज़ीद वज़ाहत पेश करते हुए कहा, जिस ज़माने में मिस्र में साद ज़गलोल पाशा की हुकूमत थी, मिस्र के ईसाइयों ने अपने हकूक़ के लिए तहरीक शुरू कर दी। उनका आबादी में तनासब 13% था, लेकिन वो 20% के तनासब से हकूक़ मांगते थे। ये कज़िया रोज़ बरोज़ संगीन हो रहा था। साद ज़गलोल पाशा ने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया और इस तस्वीर के हल का इख्तियार हासिल किया। उन्होंने ईसाइयत को कहा कि हम आपको 20 की बजाय 25% तनासब के हकूक़ देते हैं। ईसाई खुश हो गए। ईसाई 25% हासिल करके भी 75% मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, यानी यही मसला बरसगीर का भी था। मुसलमान बेलिहाज तनासब हिंदू कौम से कहीं ज़्यादा अक़लियत में थे। अगर हिंदू क़यादत भी साद ज़गलोल पाशा जैसी फराव दिली का सबूत पेश करती तो बरसगीर के मुसलमानों को अलग वतन हासिल करके अपने आप को महफूज रखने की ज़रूरत क्यों पेश आती। और बकौल आशिक बटालवी, कायद-ए-आज़म चाहते थे कि फौरी बहस करके फैसला कर लिया जाए। ताहम अरकान की अक्सरियत इस पर अगले रोज बहस करना चाहती थी और करारदाद का उर्दू तर्जुमा भी मतलूब था, इसलिए ये दूसरे रोज के लिए मुलतवी हो गई। बाद अरकान का ख्याल था कि सूबे के नाम करारदाद में वाज़ेह हूँ, मगर लियाकत अली खान ने कहा कि मसलियत के तहत नाम ना दें, क्योंकि इस तरह हमारी सरहदें दिल्ली और गोड़ गाँव तक हो सकेगी। सामीन, ये 30 मार्च 1940 का जो न्यूज़ पेपर पे लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में प्रिंट हुआ था, आप ये देख सकते हैं, ट्रायम्फ फॉर मिस्टर जिन्ना लीडरशिप। और ये आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तारीखी करारदाद ये आप देख सकते हैं। सामीन, ये आप बरतानवी राज में जो कि 1909 का नक्शा है, यहाँ पे मज़हब के बारे में देख सकते हैं। और इस पिक्चर में आप द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये जो दिल्ली इनकलाब था लाहौर में मार्च 25, 1940 को, ये आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि करारदाद पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान उसका मुताला कर रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हमरा नवाब ममदूद जो के बाद के पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने। और अप्रैल 1941 में मद्रास में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर को जमात के आइन में शामिल कर लिया गया और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई। लेकिन उस वक्त भी इन इलाकों को वाज़ेह निशानदेही नहीं की गई थी, जिन पर मुश्तमिल अलहदा मुस्लिम मुमलकतों का मुतालबा किया जा रहा था कि इनको अलहदा किया जाए। सामीन, गालिबन बहुत कम लोगों को इसका इल्म है कि करारदाद लाहौर का असल जो मसौदा था उस जमाना के सूबा पंजाब के यूनानिस्ट वजीर आला सर सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। यूनानिस्ट पार्टी इस जमाना में मुस्लिम लीग में जम हो गई थी और सर सिकंदर हयात खान सूबा पंजाब मुस्लिम लीग के सदर थे। सर सिकंदर हयात खान ने करारदाद के असल मसौदा में बरसगीर में एक मरकजी हुकूमत की बुनियाद पर अमली तौर पर कन्फेडरेशन की तजवीज़ पेश की थी। लेकिन जब इस मसौदा पर मुस्लिम लीग की सब्जेक्ट कमेटी में गौर किया गया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद इस मसौदे में वाहिद मरकजी हुकूमत का जिक्र यकसर काट दिया था। तो सर सिकंदर हयात खान इस बात पर सख्त नाराज थे और उन्होंने 11 मार्च 1941 को पंजाब की असम्बली में साफ साफ ये कह दिया था कि इनका पाकिस्तान का नजरिया जिन्ना साहब के नजरिए से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। उनका कहना यह भी था कि वो हिंदुस्तान में एक तरफ
हिंदू राज और दूसरी तरफ मुस्लिम राज की बुनियाद पर तकसीम के सख्त खिलाफ हैं और वो ऐसी बकौल उनके तबाहकुन तकसीम का डट कर मुकाबला करेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। सर सिकंदर याद खान दूसरे साल 1942 में 50 ईयर की उम्र में इंतकाल कर गए। यूं पंजाब में मोहम्मद अली जिन्ना को शदीद मुखालफत के उठते हुए हसार से निजात मिल गई। सामीन, 1946 के दिल्ली कन्वेंशन में पाकिस्तान के मुतालबा की करारदाद हुसैन शहीद सहरवर्दी ने पेश की और यूपी के मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने उसकी तायद की थी। करारदाद लाहौर पेश करने वाले मौलवी फजल हक उस कन्वेंशन में शरीक नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें 1941 में मुस्लिम लीग से खारिज कर दिया गया था। और सामीन, दिल्ली कन्वेंशन में बंगाल के रहनुमा अबुल हाशिम ने इस करारदाद की पुरजोर मुखालफत की और ये दलील पेश की कि यह करारदाद लाहौर की करारदाद से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो मुस्लिम लीग के आइन का हिस्सा है। उनका कहना यह भी था कि करारदाद लाहौर इसमें वाज़े तौर पर दो मुल्क का दो ममालिक का क़याम का मुतालबा किया गया था, लिहाजा दिल्ली कन्वेंशन को मुस्लिम लीग की इस बुनियादी करारदाद में तरमीम का कतई कोई इख्तियार नहीं है। अबुल हाशिम के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने इस कन्वेंशन में और बाद में भी बम्बई में एक मुलाकात में ये वजाहत की थी कि उस वक्त चूंकि बरसगीर में दो अलग अलग दस्तूर साज असम्बलियों के क़याम की बात हो रही थी, लिहाजा दिल्ली कन्वेंशन की करारदाद में एक मुमलकत का जिक्र किया गया। अलबत्ता उस वक्त जब पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली आइन मुरतब करेगी तो वो उस मसला की हतमी सालिस होगी और उसे दो अलावा जो अलादा मुमलकत हैं उनके क़याम का फैसला का पूरा इख्तियार होगा। लेकिन पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने कायद-ए-आज़म की ना तो जिंदगी में और ना ही उस वक्त जबकि सन 1956 में मुल्क का पहला आइन मंजूर हो रहा था, बरसगीर में मुसलमानों की दो आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलकतों का क़याम पर गौर किया। 25 साल की सियासी अथल पत्थर और कशमकश और 1971 में बांग्लादेश की जंग की तबाही के बाद अलबत्ता बरसगीर में मुसलमानों को दो अलग अलग मुमलकतें उभरें जिनका मुतालबा करारदाद लाहौर की सूरत में आज भी महफूज है। और सामीन, 30 की दिहाई में मुसलमानों को अलग वतन बनाने का ख्याल नहीं आया था। उस वक्त तक किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि अंग्रेज कभी हिंदुस्तान से चले जाएंगे। और सामीन, भारत में मुसलमानों के खिलाफ मंजूर किए गए मुतनाज़ बिल के बाद दुनिया में ये बात फिर पूरी तरह से अयां हो गई है कि आज से 80 साल कबल दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर मुसलमानों की तहरीक हकीकत पर मुबनी थी और आज जो कुछ भी भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है वो कोई नई बात नहीं। तक़सीम हिंद से कबल 18वीं सदी ईस्वी में जब अंग्रेज हिंदुस्तान की बागडोर संभालने लगे तो उन्होंने अपनी हुकूमत मुस्तहकम बनाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाने की पॉलिसी इख्तियार की थी, जिसे हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी कहते हैं। और दो कौमी नज़रिए की हकीकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में भारतीय लोकसभा, जो कि उनका ईवान ज़री है कि एक रुकन शशि थरूर ने मोदी सरकार को मुतनब्बे किया कि अगर मुतनाज़ा शहरियत बिल नाफिज किया गया तो ये बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए की जीत होगी। शशि थरूर के मुताबिक इसी तरह अगर दीगर मुतनाज़ा कवानीन जैसे कि NCR जो कि नेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन का भी इतलाक़ किया गया तो समझिए कि मोहम्मद अली जिन्ना की जीत मुकम्मल हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत के गैर कानूनी और मुतनाज़ शहरियत कानून से खास कम्यूनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और आज अगर जिन्ना होते तो वो ये कह सकते थे कि उनका दो कौमी नज़रिया हक पर मुबनी था और बिलाशुबा मुसलमान एक अलहदा वतन के हकदार थे क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक हो ही नहीं सकते। 23 अगस्त 1890 को मशहूर अदीब नावल निगार मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने अपने रिसाले तहजीब के इदारे में लिखा, हिंदू मुस्लिम नज़रियात के इख्तिलाफात में इस कदर शिद्दत आ गई है कि अब मुसलमान अपनी मजहबी रसूमात तक आज़ादाना तौर पर अदा नहीं कर सकते। इस आलम में बेहतर यही है कि हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम सूबों में तकसीम कर दिया जाए। इससे कबल सर सैयद अहमद खान भी कह चुके थे कि हिंदुस्तान में दो अक़वाम आबाद हैं। तारीख इस बात की शाहिद है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक तकरीबन 1000 साल तक मुसलमान बरसगीर पर हुक्मरान रहे। सामीन, अब ये सवाल पैदा होता है कि जिन मकासद के लिए अलग वतन का मुतालबा किया गया और तस्लीम करवाया गया, इसका नस्बुल ऐन क्या था और नस्बुल ऐन किस हद तक पूरा हुआ और किस कदर पामाल किया गया। आइन में दी गई तमाम जमानतें हकूक सिर्फ तहरीर करता ही रह गए। जमहूरी अंदाज से बनाया गया मुल्क जमहूरियत के लिए आज तरफ तरफ पर रो रहा है। इंसानी हकूक सिर्फ इस ताकतवर को हासिल हैं जो रियासत को गाली दे सकता हो, कानून शिकनी कर सकता हो, आइन की बेहुरमती कर सकता हो और पार्लियामेंट को बेतुकीर करके मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा कर सकता हो। ये फर्द ही नहीं क्रू भी कर सकता है और करते भी रहते हैं, आपने देखा होगा। सामीन, आज़ादी अंग्रेज से मिल गई थी, हिंदू से हासिल कर ली गई थी, मगर अंग्रेज के बाबू या उसकी ख्वाहिशात की तकमील करने वाले के पास अब भी 23 करोड़ आज़ादी के तालिब हैं। ना हम आज़ाद, ना हमारा समाज आज़ाद, ना ही सियासत आज़ाद, ना ही हमारी माशियत आज़ाद, तालीम और ना ही अखलाक आज़ाद।
हम इस्लामी रिवायात या आज़ाद रियासत के तकाज़ों को पूरा करने वाला मुल्क भी ना बन सके। अफसोस 15 अगस्त को हमने 14 अगस्त के साथ तब्दील कर लिया है, 24 मार्च को भी एक दिन पहले 23 मार्च में तब्दील कर लिया है, मगर ना हम तब्दील हुए ना होने को तैयार हैं। हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी और आज़ादी, मगर आज़ादी तो कौमों को हासिल होती है। क्या हम एक कौम बन चुके हैं या अभी इसके मराहल से गुजरना बाकी है? दोस्तों, मेरे नज़दीक हम एक हजूम हैं, बेसिमत हजूम जिसको अपनी सिमत का अंदाज़ा ही नहीं। मकसद हयात अगर मालूम है तो वो रियासती राज है। रियासती राज सिर्फ चंद लोग ही जान सकते हैं। कौम का इससे क्या ताल्लुक? अगर मुस्तकबिल की तरफ नज़र डालूं और इस ख्याल से डालूं कि सिर्फ अच्छाई ढूंढ कर लानी है, तो भी मुझे खैर बरकत, खुशहाली, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, तालीम, फहम, अदराक, दानिशमंदी और दूरअंदेशी कहीं कोसों नहीं, हज़ारों मील तक नजर नहीं आती। वो सामीन, दूरअंदेशी, मामला फहमी, फैसला साजी के फकदान का हम शिकार हैं। हमारी किसी भी पॉलिसी का तसलसल मौजूद नहीं, हत्ता के भारत के बारे में भी नहीं। हम दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। मुआशी तौर पर इस कदर कमज़ोर हैं कि आज़ादी के फ़ौरन बाद हमने दुनिया में नारा बुलंद किया कि जो हमें इमदाद और एहसास तोहफ़ा देगा हम उसके साथ होंगे। जिस कदर पूरा पाकिस्तान अमेरिका से मायूस हुआ, वैसे दूसरा मुल्क ना हुआ। हमारे निसफ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, फिर जो जाते हैं उनका निसफ सेकेंडरी दर्जे तक ही पढ़ता है। सिर्फ 5% आला तालीम हासिल करते हैं। ऐसे में हम किससे आज़ादी हासिल कर सकते हैं जब माशियत भी आज़ाद ना हो, सियासत भी आज़ाद ना हो, ख्वाजा ताल्लुकात भी दूसरों के रहम करम पर हों। दीनी मदारस तालीम तो देते हैं, मगर ख़ास नुक्ता नज़र के साथ जो मोहब्बत नहीं इख्लाफात पैदा करती है, ये इंतहा पसंदी की तरफ ले जाते हैं और बर्दाश्त खत्म हो जाती है। हम किस किस का चीज़ का रोना रोएं। सामीन, दालें भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई जाती हैं, गंदम भी बाहर से, तेल भी बाहर से, और घर चलाने को कर लेने के अलावा हम किसी काम को अपनी तरक्की और पढ़ाई नहीं मानते। ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक कौम बनकर अपनी नई मंजिल का तयन करें, अपने अंदाज से इन सब के साथ मामलात करें, जो मसला है उन्हें मसले को हल करें। हम नारों के फरेब में जल्द या बदेर तबाह बर्बाद होने वाले हैं। हर बात में झूठ, नाअहली, काहली, इकरा परवरी और करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म कौम की तबाही की निशानी होती है। जिस आज़ादी की हमें ज़रूरत है वो हमने अपने आप से ही अपने ख्याली फरेब और शराब नज़र से हासिल करनी है। अगर अपनी ज़ात और ज़ाती फ़ायदे से ऊपर होकर देखेंगे तो फिर दूसरों की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं होगी। कुरान कौमों की तबाही के बारे में सराहत से इरशाद फरमाता है और हम इन निशानियों के करीब तर होते चले जा रहे हैं। और सामीन, ये हमारी आज की वीडियो थी पाकिस्तान डे पे। इसे 23 मार्च रेजोल्यूशन डे भी कहा जाता है।